हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद थारपी कुशवाहा में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। पूर्व केंद्र की और सुकेंद्र की कोशिकाओं में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो इधर हम लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और एक तरफ इधर यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में नो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियाई या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। सेकंड, साइज ऑफ द सेल इज जनरली स्मॉल। प्रोकैरियोटिक सेल की साइज जो होती है वो सामान्यतः छोटी होती है और यूकैरियोटिक सेल की साइज सामान्यतः लार्ज होती है। यानी कि यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल। थर्ड डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियोलस होता है वो एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। यानी कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। फोर्थ डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। सेंट्रियोल एक ऐसी संरचना होती है जो सेल डिवीजन के दौरान वो हेल्प करती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर? फिफ्थ डिफरेंस क्या है? राइबोसोम्स जनरली स्मॉल। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स क्या होते हैं? वो सामान्यतः छोटे होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स आर लार्ज। यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं। सिक्स डिफरेंस क्या है हमारा? राइबोसोम्स जनरली 70S टाइप। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होते हैं वो सामान्यतः 70S प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स जो होते हैं वो 80S प्रकार के होते हैं, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। दो ऐसे यूकैरियोटिक सेल हैं जिनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ये यूकैरियोटिक सेल होते हुए भी इनके अंदर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम पाया जाता है, अर्थात 70S राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ हम बढ़ेंगे। सेवेंथ, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अन्य जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय द फ्यूजन और बडिंग। प्रोकैरियोटिक सेल में जो कोशिका विभाजन होती है वो किसके द्वारा होती है? या तो फ्यूजन के द्वारा होती है या फिर बडिंग के द्वारा होता है। जबकि हम यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन या तो मिटोसिस के द्वारा होगा या फिर मियासिस के द्वारा होता है। क्लियर? यानी कि यूकैरियोटिक में सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय द मिटोसिस और मियासिस डिवीजन। नेक्स्ट डिफरेंस 9 नंबर, लाइसोसोम एंड पैराक्सीसोम्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम और पैराक्सीसोम एब्सेंट होते हैं, जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं तो लाइसोसोम एंड पैराक्सीसोम आर प्रेजेंट। नेक्स्ट नंबर, अब हम इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो एग्जांपल है, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी,
बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम नील हरित शैवाल और जीवाणु के नाम से जानते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। जबकि हम यूकैरियोटिक सेल की अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारा प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई एंड ऑल अदर हायर ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो सब के सब यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। तो आज छोटा सा वीडियो लेके हम उपस्थित हुए हैं। नेक्स्ट जल्द ही हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।